हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में कल मनाया जाएगा स्थापना दिवस। कोरोना की वजह से फीकी रहेगी रौनक, लेकिन झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। झारखंड में स्थापना दिवस को लेकर नए विधानसभा भवन को दुल्हन की तरह आकर्षण विद्युत सजा धजा से सजाया गया है। कोरोना को देखते हुए इस वर्ष विशेष आयोजन नहीं किया गया है। वैसे प्रत्येक वर्ष विधानसभा की स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में खनिजों की ढुलाई 26 नवंबर को ठप करने की है तैयारी। ट्रम्प यूनियन देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर ट्रेड यूनियनों के 26 नवंबर को राज्य भर में खनिजों की ढुलाई ठप करने की तैयारी कर रखी है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए एकता सीटू और हिंदू मजदूर सभा समेत 7 ट्रेड यूनियनों ने साझा मोर्चा बनाया है। वामा दल भी इस हड़ताल को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कोयला, लोहा और बॉक्साइट के खदानों से होने वाली खनिजों की ढुलाई रोकने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में ओझा और सीसी की चाकू से गोदकर हत्या, शवों को गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगल में फेंका। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेला थाना क्षेत्र स्थित सुदूरवर्ती गम्हरिया गांव में ओझा सहित 2 की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। इसके बाद शवों को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया गया। मृतकों की पहचान गम्हरिया गांव निवासी लेदो चोरा और कान्हू चोरा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम करवाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बेटे ने पिता का रेता गला। रामगढ़ में सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटे ने ही की थी पिता का हत्या। 17 नवंबर की रात बरकाकाना ओपी के नया नगर घुटवा के सीसीएल क्वार्टर में रहने वाला कृष्ण राम की हत्या उसके बेटे ने ही की थी। पुलिस ने बिहार औरंगाबाद स्थित पैतृक गांव से हत्या के आरोपी बेटे को भोलाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के कारणों को लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पिता की सरकारी नौकरी पाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार पर निशाना। उग्रवादी हमले पर बीजेपी ने कहा, हेमंत सोरेन बजा रहे थे बांसुरी। छठ घाट पर नक्सली कर रहे थे अपनी ड्यूटी। चतरा में छठ घाट पर शनिवार सुबह उग्रवादियों द्वारा कोयला व्यवसायी की हत्या मामले पर भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सरकार की नाकामी है। भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में भय और क्षोभ का माहौल है। उन्होंने कहा है कि राज्य में उग्रवादियों का तांडव मचा दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों नेतरहाट यात्रा पर हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दहशत में लोग। जमशेदपुर में माओवादियों ने लगाया बैनर, लिखा आदिवासी मूलवासी की जमीन वाले हो होशियार। चांडिल के चौक थाना क्षेत्र में माओवादियों की ओर से लगाए पोस्टर बैनर से इलाके में के लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह लोगों ने उरमाल, झाबरी, घात दुलमी और बड़मा तांड के बैनर को देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंची और पोस्टर बैनर को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। माओवादियों ने एक बैनर में लिखा है कि आदिवासी मूलवासी की जमीन वाले हो होशियार, जन मुक्ति है तैयार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मां की लाश के साथ रह रही थी बेटी। धनबाद में घर से मिली 60 साल की महिला की लाश। मानसिक रूप से
विक्षिप्त बेटी साथ रह रही थी। धनबाद थाना क्षेत्र जैसी मलिका रोड स्थित एक घर से 60 साल की महिला की लाश बरामद की गई। शव के पास से ही महिला की 30 साल की मानसिक रोगी बेटी बैठी मिली। शनिवार को जब शव की दुर्गंध फैली तब लोगों की मामले की जानकारी हुई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि 3 या 4 दिन पहले महिला की मौत हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची से चेन्नई सीधी विमान सेवा शुरू। रोजाना 8:40 रांची से जाएगी फ्लाइट। रांची से चेन्नई की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। रांची चेन्नई एयरबस 320 ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शनिवार की पहली उड़ान भरी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि फ्लाइट चेन्नई से रांची रोज सुबह 8:05 पर पहुंचेगा। इसके बाद 8:40 पर चेन्नई के लिए उड़ान भरेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर कोरोना ग्रहण, फीकी रहेगी रौनक, लेकिन इन लोगों को किया जाएगा सम्मानित। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को सादगी से मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में सादगी पूर्वक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह का मुख्य आकर्षण उत्कृष्ट विधेयक का सम्मान होगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 22वें स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ननिल सोरेन को सम्मानित करेंगे। वहीं स्थापना दिवस समारोह को लेकर झारखंड विधानसभा को सजाया संवारा गया है। नवनिर्मित भवन में आकर्षक तरीके से रंगीनी लाइटों से रोशनी की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया। झारखंड के लोहरदगा जिले के भंडार प्रखंड अंतर्गत बड़ागाई निवासी मुश्ताक अंसारी की 26 वर्षीय पत्नी ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया है। तीनों बच्चियां बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। हालांकि इन बच्चियों का वजन सामान्य से थोड़ा कम है। इसके पूर्व भी उसने करीब 3 और 1.5 साल पहले 2 बच्चियों को जन्म दिया था। अब मुश्ताक और मुरेना बीवी की 5 बेटियां हो गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दीपक प्रकाश का आरोप, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी है कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी है। शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 की वापसी की बात करना राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बढ़ावा देना जैसे कृत्य हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसईसी ने इस वित्तीय वर्ष में लगाई हैट्रिक, अपने नाम किया 527 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में कार्यदेश लेने की हैट्रिक लगाई है। एचईसी ने शनिवार को सेंट्रल कोलफील्ड के मगध ओपीसी कोयल हैंडलिंग का बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम किया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 527 करोड़ रुपये की है। कंपनी के निदेशक विपणन और उत्पादन डॉक्टर राणा एस चक्रवर्ती ने कर्मचारियों और अधिकारियों को इस अवसर पर शुभकामना देते हुए बताया कि कंपनी इस चुनौतीपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए टीम भावना से काम करेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छठ घाट पर माओवादियों ने खेला खूनी खेल, कोयला व्यवसायी को मारी गोली। चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र के तपसा गांव निवासी कोयला कारोबारी मुकेश गिरी को छठ घाट शनिवार की सुबह 7 बजे के करीब
की है। मुकेश गिरी की 2 गोली लगी है। गोली मारने के बाद उसे सिमरिया रेफर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। उपचार के लिए ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई है। घटना स्थल पर माओवादियों ने 2 पर्चा छोड़ा है। माओवादियों ने गिरी पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में पेयजल आपूर्ति योजनाओं का हाल 9 दिन चले ढाई केस। राज्य में पेयजल आपूर्ति योजनाओं की रफ्तार पर 9 दिन चले ढाई केस वाला मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। झारखंड अलग राज्य गठन के 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी यहां आधी आबादी को भी पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। फिलहाल राज्य की 38% आबादी तक ही पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति हो पाती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नर्स ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई बेरोजगार पति की हत्या। दुमका के एसपी ने किया खुलासा। बिहार के बांका जिले के रैजान के विजय हाट स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित नर्स ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरोजगार पति की हत्या की साजिश रची थी। दुमका पुलिस ने हत्या के 8वें दिन इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया और मर्डर की साजिश रचने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना देश में मरीजों के ठीक होने के आंकड़ा 85 लाख के पार, 1% बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 94% हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,543 हो गई है। राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही। अब तक 85,19,764 लोग ठीक हो चुके हैं। 3 दिन के अंदर रिकवरी रेट में 1% इजाफा देखने को मिला है। रिकवरी रेट अब 94% हो गया। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब बढ़कर 1,33,260 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना दुनिया में, अमेरिका में बिना लक्षण वाले मरीज फैला रहे वायरस। क्रिसमस की छुट्टियों में हालात और बिगड़ने का डर। अमेरिका में एक दिन में मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। शनिवार को यहां 1,95,000 नए केस मिले। इससे पहले शुक्रवार को 1,98,500 मरीज सामने आए थे। इनमें 82,000 से ज़्यादा को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। अब देश में संक्रमितों की संख्या 22 करोड़ लाख के पार कर चुकी है। 10 लाख मरीज तो पिछले 6 दिनों में ही बढ़ गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कॉमेडियन भारती सिन्हा गिरफ्तार। भारती के घर और ऑफिस से एनसीबी को 86.5 ग्राम गांजा मिला। पति हर्ष के साथ गांजा लेने की कबूली। मशहूर कॉमेडियन भारती सिन्हा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भारती और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल कर ली है। हर्ष ने देर रात तक पूछताछ की गई। उन्हें अभी कस्टडी में रखा गया है। भारती के प्रोडक्ट्स ऑफिस और घर से 86.5 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। भारती को कल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम बोले दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। कोविड-19 महामारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह मानवता के इतिहास में एक अहम मोड़ है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर अब न्यू नॉर्मल है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 समिट में कही।